नहीं है अभी तक, बस एक बताई है वो रजनी। बाकी नहीं बताया है। राधा आज आई है, फिर से हम दोहरा देते हैं कि 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती है। और उनके बारे में जो है किसी भी एक टॉपिक को लिखना है। वो टॉपिक पहले आप हमको ग्रुप पर बता दीजिएगा कि हाँ ये टॉपिक है, इस पर हम तैयार कर रहे हैं। आपको कम से कम 4 से 5 पन्ना में उनके बारे में तैयार करना है। उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई एक ऐसी घटना या कोई एक ऐसा उपन्यास, कहानी, निबंध जो भी मिले आपको, नाटक, उसको केंद्र में रख करके आप अपना एक आलेख तैयार करेंगे। वो हमसे चेक करवाएंगे और फिर उसको आप 31 तारीख को प्रेजेंट करेंगे। हो सकता है तो मैं किसी गेस्ट को भी बुलाऊंगा उसमें, क्लास में, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो इसके लिए आप लोगों को पहले से तैयार रहना पड़ेगा, सभी को बोलना है। और सभी टॉपिक आप लोग ग्रुप पर भेजे, कोई ने नहीं, किसी ने नहीं भेजा, इसका मतलब आप लोग पढ़ने में एक्टिव नहीं हुए हैं अभी तक। तो नम्र निवेदन आप लोगों से कि अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए, आज ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए। और उसको कैसे लिखना है, अगर नहीं आइडिया लगे तो वो थोड़ा मुझसे पूछ भी लीजिएगा। और लेकिन करिए, कोशिश कीजिए। और 5-7 पेज लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है, कोशिश कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिएगा, तभी वो लिख पाइएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। देखो कहानी के, अब कफन कहानी पे आ जाते हैं। वो आप लोग लेकिन प्रेमचंद वाला जो बताए हैं वो करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास को बोल बताए ही थे कि प्रत्येक सप्ताह की विशेष कक्षा ली जाएगी। इसमें आप लोगों को आलेख प्रस्तुत करना पड़ेगा। आलेख अर्थात 5-7 पेज का। वो आप लोग जो भाषण पहले बचपन में तैयार किए होंगे स्कूल वगैरह के लिए, वो भाषण, यहाँ पर भाषण नहीं देना होता है, लेकिन लिखने का एक अलग हुनर तैयार करने के लिए हम चाहते हैं कि हर सप्ताह कुछ किसी न किसी कवि, लेखक, उपन्यासकार को केंद्र में रख करके एक ऐसा विशेष वर्ग तैयार किया जाए। तो ये स्टार्टिंग प्रेमचंद से होना है। आप लोग आज हमको टॉपिक भेज दीजिएगा, उसके लिए आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। तो कफन से हम लोगों को सबसे पहली सीख यह मिलती है, काम चोरी नहीं करना है। कामचोर जो था ना, दोनों बाप बेटा, ये कभी नहीं होना है, क्योंकि जीवन में आज तक जो भी काम से भागा है उसे यह संसार कभी स्वीकार नहीं किया है। ठीक है। सब कहते हैं ना कर्म का फल मिलता है, तो पहले कर्म करना सीखना पड़ता है। काम से जो व्यक्ति काम से भागा उसका इस संसार में कोई महत्व नहीं है। यह एक टॉपिक हो सकता है, थोड़ा सा जान लीजिए कि कहानी के जरिए मुंशी प्रेमचंद जो है, वो माधव और उसके पिता जो घेसु थे, उनके काम चोरी को दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने लालच और अपनी भूख मिटाने के लिए बुधिया का इलाज तक नहीं करवाया और प्रसव पीड़ा से कराह कर वो मर जाती है। ठीक है। तो सबसे बड़ा बात यही है कि उस समय में जो गरीबी थी चरम सीमा पर, पूंजीवाद का बोलबाला था। ठीक ना, जो सेठ का जो दृश्य आता है उसके प्रति उसके उसके उस दोनों लाचार के ऊपर क्या भावना थी, जातिवाद चरम सीमा पर था। तो बहुत सारी उस समय में ऐसी बातें आती है जिसको इसकी विशेषताओं में हम लोग लिख सकते हैं। सीख इससे ये सब ले सकते हैं। सबसे बड़ी सीख तो यही लेना है कि कभी कामचोर नहीं बनना है। उसका जीवन में कोई महत्व नहीं है। उन लोगों को समाज में कोई किसी क्यों नहीं उसका महत्व देता था कि वो कामचोर था। और वास्तव में एक चोर भी था, चोरी भी करता था, हरामखोर भी था, हराम का कमाता था। ठीक है। किसी का चोरी, हराम का कमाना उसी को कहते हैं जो चोर होता है। तो यह सब काम वो करता था। और पश्चाताप भी मन में था, क्योंकि जब वो, अब उसका मानवता कहाँ दिखता है कि जब वो होटल में खाना खा रहा होता है, मधुशाला में, और एक भिखारी को खाना देता है और बुद्धिजा के लिए दुआ मांगता है, मंगवाता है उससे। वहां पर हालांकि मानवता उसके भीतर है। वहां पर फिर क्या कामचोर वाला बात वहां पर थोड़ा सा डाउन होता है। और वहां पर पूंजीवाद और सामाजिक व्यवस्था जो है कि नीच जातियों को कोई काम नहीं देना है, चाहे देना भी तो उसको उसी स्तर का काम देना है। अब मान लीजिए उदाहरण था, अब इससे हट के हम अपने समाज में आ जाते हैं। मान लीजिए गांव घर में भोज होता है कहीं पर, हर के सभी के गांव में भोज होता होगा। अब ध्यान देते होंगे आप लोग कि भोज होता है, सब खा के चला गया, वो जो बर्तन होता है भोज वाला ना, वो मांजने के लिए कोई अपने घर के या अपने समाज के लोग नहीं आते हैं। वो किसको बुलाया जाता है? जो नीचे तबके के लोग होते हैं, या फिर जॉन को बुलाया जाता है पैसा दे करके। ठीक। लेकिन उसको वैसा बनाया कौन? उससे उच्च जाति का लोग, जो कि नहीं होना चाहिए। वो भी तो मानव है, वो भी तो इस धरती पर वैसे ही जन्म जैसे हम जन्म लिए हैं। उसको समान अधिकार क्यों नहीं मिला? उसे शिक्षा का अभाव क्यों रह गया?
वो भी तो इंसान ही था। मैं अभी की बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसा अभी है, क्यों है, मैं इस पर बात करना है कि ऐसा हुआ क्यों, कब हुआ था ऐसा और क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जो क्या, हेलो, कोई बात नहीं। तो हम जो कहे हैं, तो इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क्योंकि अभी आप लोग को हम बताए थे कि कफन कहानी सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। तो कफन कहानी का उद्देश्य मूल रूप से यही है, और कवि अरे सॉरी लेखक यही दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में क्रूरता और कपट के वास्तविक जो एक केंद्र है वो कहाँ है। कपट, क्रूरता, है ना, छल कपट प्रपंच जो आप लोग समझते हैं, क्रूरता, अत्याचार एक दूसरे के ऊपर किया जाता है, तो ये सब कहाँ से प्रस्फुटित हुआ। बहुत ये कहानी सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, तो वास्तविक है कि इसका सरल अर्थ में निकलेगा नहीं, बहुत सारे दृष्टिकोण से इसको देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब हम अभी आप लोग को इतना बता दिए हैं, जब हम लोग उत्तर वगैरह लिखेंगे ना, तो आपको और विशेष रूप से इसको उसमें हम समझाने का प्रयास करेंगे। कफन शब्द का अर्थ आप लोग को पता है सभी को? किसी को ऐसे भी है कोई जिसको कफन शब्द का अर्थ नहीं पता है? भैया कफन इसी के कहते हैं ना, जो मरते काल में जो दिया जाता है, जो व्हाइट हाँ हाँ, जब कोई शरीर मृत हो जाता है, मर जाता है, तो अंतिम संस्कार से पहले जाति कोई भी हो, जो वस्त्र दिया जाता है, अंतिम वस्त्र, किसी भी जीवन के, किसी मनुष्य के जीवन का अंतिम वस्त्र जो होता है ना, कफन होता वह है। जो है उनका कफन कहलाता है। हाँ हाँ बिल्कुल। या तो उसको आप उस कफन के साथ दफन कर दीजिए या जला दीजिए, या वो सभी जाति का अपना अलग अलग परंपरा है, वो उसके साथ, लेकिन वो अंतिम कपड़ा जो होता है ना, उजला कलर का होता है, वह कफन कहलाता है। अच्छा रजनी, आप पढ़ के आई हैं आज, और कौन सा पढ़ के आया है कफन, ये बताइए। रवि, रबिया और संध्या है, बताइए और कौन सा पढ़ के आए। गोपाल तुम पढ़े पूरा कहानी अच्छे से? हाँ। ठीक है, और कोई? रवि, रबिया, कोई बताओ। जी पढ़े हैं। कोई नहीं पढ़ा है? ठीक है रजनी, आप बताइए कहानी के बारे में, फिर से पूरी पूरी कहानी बताइए। इसमें इसमें 3 कैरेक्टर हैं। एक है घीसू, माधव और बुधिया। घीसू ये तीन घीसू है, मुख्य मुख्य पात्र हैं। मुख्य पात्र हैं जी भैया। और घीसू जो है वो पिता है और माधव बेटा, और बुधिया जो है वो माधव की पत्नी है। तो अभी वो लोग घीसू और माधव बहुत कामचोर होते हैं। घीसू तो कुछ काम भी कर देते हैं, कभी कभी जो कर लेते हैं, लेकिन माधव जो होता है वो बहुत कामचोर होता है। एक दिन काम करता तो फिर लेट जाता, मतलब आलसी टाइप होता। और उसकी पत्नी जो होती है वो अभी मतलब गर्भवती रहती है, और उसके घर में ना बहुत खाने की बहुत किल्लत रहती है, क्योंकि वो दोनों काम नहीं करते, परे रहते। और जब उसकी पत्नी रहती थी, जब होश में रहती थी, तो वो बहुत पूरा पूरा काम घर का करती थी और कुछ कमा के भी लाती थी। लेकिन अभी वो इतनी होश में नहीं थी कि वो ये सब करे। लेकिन और वो इतने मतलब उसको पेट में दर्द हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था, फिर भी वो लोग उसकी चिंता नहीं करते थे। वो लोग अपना सोचते थे कि हम लोग इतना दिनों से खाए नहीं है, खाते हैं। फिर पता नहीं किसी के खेत वेत से वो आलू चुरा के या कहीं से लाए, तो वो लोग पका रहे थे, तो वो बोलते हैं, घीसू बोलता है माधव को, जाओ एक बार अपनी पत्नी को देखो, वो करा रही है अंदर। बोलता है वो, अब बोलता है कि मर ही जाए, इतना करा रही है, इससे अच्छा मर ही जाए, ये वो। फिर बोलता है, फिर वो बोलता है नहीं नहीं एक बार देखो। तो फिर माधव बोलता है नहीं, आप ही, अपने पिता को बोलता है कि आप ही देखो।
वो मना करता है कि नहीं, हम आज तक तो नहीं देखे हैं, वो पता नहीं किस स्थिति में होगी, हम क्यों देखने जाएं, अच्छा नहीं लगेगा। तो वो नहीं देखने जाते, फिर वो खा पी के सो जाते। तो सुबह जब उठता है, दूसरे भाग में होता है, सुबह जब उठता है माधव तो देखने जाता है कि क्यों शांत पड़ गया है, मैंने कराह नहीं रही है। तो वो मतलब ऐसा मैं दूसरे में पढ़ी हूँ, जो वो बेड पे रहती है तो बेड पे कराते कराते ना वो नीचे लप लिप वो हो जाती है, पूरी रात इतना कराती है कि वो नीचे गिर जाती है, और गिरने की वजह से ना, और या उसके दर्द की वजह से वो मर जाती है, और उसके अंदर का जो मतलब बेबी रहता है वो भी मर जाता है। लेकिन उस सबको कोई दुख नहीं, वो लोग थोड़ा मोड़ा वो करता है, विलाप करता है वो माधव, रोता है, फिर अपना चले जाता है, फिर लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाता है कि ऐसा ऐसा हो गया। फिर एक ठाकुर होते हैं जो बहुत दयालु रहते हैं, लेकिन ये दोनों बाप बेटे क्या रहते हैं, उनसे बहुत पैसा पहले ले चुके रहते हैं। तो वो ना इन दोनों का मुंह भी नहीं देखना चाहते, बोलते हैं जब काम रहता है, जब काम रहता है तो बुलाते आवाज हैं। तो कट रही है रजनी। वो बोलता है कि जब काम, अब आ रही है भैया? हाँ अभी ठीक है। वो वो ठाकुर के पास जाते हैं दोनों बाप बेटा। तो वो बोलते हैं जो जब काम रहता है तब तो तुम लोग आते नहीं हो, अभी काम, अब अभी तुम लोगों को काम है तो मेरे पास आए हो, हम नहीं देंगे। उनका तो मन होता है ऐसा कहने का, लेकिन वो नहीं कहते। और वो जो है यीशु जो होता है वो इतना झूठ बोलता है, बोलता है कि हम लोग के पास पैसा तो था, लेकिन हम लोगों ने उस बुधिया के, इसकी पत्नी जो है बुधिया, उसके इलाज में इतना खर्च कर दिया कि सारा पैसा खत्म हो गया, नहीं तो आपसे मांगने नहीं आते, फिर भी वो हमें धोखा दे गई और मर गई, ऐसा बोलता है। बहुत झूठ फूस बोल के उससे पैसा ले लेता है। तो वो बिना कुछ बोले उन लोगों का मुंह तो देखे बिना, मतलब एक नहीं देने का मन था फिर भी दे देते हैं। ऐसे परिस्थिति में वो क्या करते, तो ऐसे बेबस होके दे देते हैं उन्हें। तो फिर दोबारा वो लोग क्या करते हैं, वो जाते रहते हैं, बोलते हैं कफन कहाँ से, लकड़ी का व्यवस्था तो हो गया, सब कुछ जाते रहते हैं। रात में ना रात हो जाती है, तो वो मधुशाला बोलते हैं, मधुशाला, हाँ मधुशाला होता है जहाँ शराब वराब बिकता। तो वहाँ वो लोग जाते हैं। तो वहाँ पे वो लोग ना पूरे पैसा का मतलब थोड़ा बहुत बोतल, लोग छोटे छोटे पैक पीते रहते, वो बड़ा सा बोतल लेके बैठे दोनों, सब उनको घूरते हैं, हे भगवान कितना अमीर है, बड़ा सा बोतल लेके बैठा है पीने को। फिर वो पी लेते हैं। फिर एक पास में दुकान रहता है खाने का, वहां भी जाते, पूरी कचौड़ी अचार वचार वगैरह वगैरह बहुत सारा मंगाते, पूरे खा पी लेते। और वहाँ के जो नशीले माहौल है उसको पूरा महसूस करते, आनंद लेते वहाँ का पूरा। फिर जाते जाते सोचते अब क्या करेंगे, ये वो। हाँ बीच में होता है वहाँ एक भिखारी को देखते, तो वो एक भिखारी को भी दे देते, और बोलते जो मेरी पत्नी का वो, मेरी पत्नी को आशीर्वाद दो जो उसे स्वर्ग स्वर्ग मिले, ये वो, क्योंकि वो हम लोग को बहुत खुश करके मरी है, जाते जाते भी वो हम लोग को खुश कर दी है, ये वो। फिर वो लोग पूरी रात बात करते, ऐसे गाना गाते, बीच में कोई एक गाना गाते ऐसे घूमते फिरते, बोलते हैं कैसे होगा कैसे होगा। तो उसके पिता बोलते हैं कैसे, कफन कहाँ से लाएंगे, हम समाज के लोगों को क्या बोलेंगे। तो उसके पापा बोलते हैं ऐसा चिंता मत करो, जो हम लोगों को इतना हम लोग बोलेंगे हमारा पैसा खो गया, तो वो लोग जो वो ही लोग कफन का भी व्यवस्था कर देंगे। क्या वो कफन तो जलना ही है, जब वो जिंदा थी तब तो वो फटी चिटी पड़ती थी, अब क्या ये नाटक है, जो मर गई तो उसके ऊपर अच्छा सा कपड़ा देना है, ये है कौन सा नियम है, वो तो जल ही जाएगा। तो ऐसे थकता है उसको, ऐसे जो बात वो सब बातें करते करते चला जाता बस, और नशे में गिर जाता लास्ट में। इतना नशे में रहता कि वो लास्ट में कहीं गली में गिर जाता, गाना गाते गाते नाचते नाचते। इतना ही तक है भैया। भैया आवाज आ रही थी? आप क्या सीखते हैं ये बताइए ना। हम्म, क्या? हम सीखते हैं कि हमें काम चोरी नहीं करना चाहिए। मतलब जो, क्योंकि काम चोरी हम करेंगे कोई भी काम से, तो हमें अब समाज में एक स्थान नहीं मिलेगा। जैसे उसके घीसू और माधव को समाज में कोई स्थान नहीं, कोई महत्व नहीं देते थे। अब वो लोग खुद कितने बुरे थे। आवाज ही कट रही है आपकी बहुत। भैया अब आ रही? हाँ अभी ठीक है। वो खुद तो गलत थे, मतलब अच्छे इंसान नहीं थे, लेकिन समाज के जो लोग हैं उनको भी जज करते थे। आवाज आ रही है? बहुत बहुत गलत आवाज, मतलब खराब आवाज आ रही है। नेटवर्क इशू है भैया। नेटवर्क
रजनी। जी भैया आवाज आ रही है, अब हम बाहर आए। आवाज आ हाँ रही तो भैया अब? बताओ। हाँ बोलो ना। आवाज क्लियर है? हम्म। आवाज क्लियर है? आवाज कट रही है अभी भी, लेकिन फंस रही है आवाज तुम्हारी। अभी तो हम बाहर आ गए फिर भी नहीं आ रहे। तो कोई नहीं, गोपाल कुछ। क्या जी सीख, भैया। कहानी से क्या सीख मिली? हमें कहानी से ये सीख मिलता है भैया कि जो माने किसी दूसरे पर आश्रित नहीं होना चाहिए, खुद को मेहनत करके अपना माने अपना अपना जीवन यापन। जीवन यापन। क्या भैया? अपना जीवन यापन खुद से करना चाहिए। हाँ, खुद से करना चाहिए जीवन खुद जीवन पर यापन, आश्रित किसी और पर पर नहीं होना आश्रित चाहिए। नहीं है। जीवन यापन खुद। क्योंकि हाँ। ये भी बात है भैया कि मान के चलिए ये माधव के जो पत्नी थी बुधिया, अब इसको माने जीवन ये थी जब तक इसका जीवन कितने सुख में तब पर भी माने उस दोनों से अच्छा से इसको गुजार रही थी, माने महिला भी होके इसको खाने पीने के दे रही थी। अब यही मर गई एक कष्ट पीड़ा से होकर, तो ये भी अच्छा थे तब पर भी ये माने कष्ट पीड़ा में होकर भी मरे बुधनी। ये लोग माने घीसू और माधव, ये दोनों आदमी कुछ नहीं थे, कुछ इसको माने कुछ एहन बीमारी उमारी नहीं थे तब पर भी मरे, क्योंकि ये आलसी थे। ये आलसी होने के कारण माने हाँ। ये माने अभी भैया वो माने जिंदो रहते वो माने। बार बार मरता था। हाँ, और ये भाई जिंदा भी रहते हुए अब इसका जीवन यापन बहुत क्या एक निठल्ला के तरह मान सकते, बहुत छोट अथी करके मान सकते हैं इसको। हम्म। यही सीख मिला से माने ठीक है खुद आपका पर भी। आश्रित रहना चाहिए। हम्म। ठीक। कि मतलब काम चोर नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये रही। ठीक है, आप लोग इसके बारे में और इस कहानी के बारे में कुछ कुछ पढ़ के कहीं से देखिएगा। और क्या बोलते हैं, हम भी कुछ मटेरियल आप लोगों को भेजेंगे इसके संदर्भ में अब। ठीक है, कुछ इसके संदर्भ में कुछ नया नया मटेरियल आप लोगों को भेजेंगे ग्रुप पर, उसको पढ़ना है। और कुछ इससे बनने वाले प्रश्न, ठीक, वह प्रश्न आपको तैयार करके आप लोगों को अब आंसर टेलीग्राम ग्रुप पर भेजना है। अब टेलीग्राम पर ही भेजेंगे हम स्टडी मटेरियल भी, और आप लोग जो लिख के भेजेंगे वापस वो भी। और जो व्हाट्सएप पे भेजने वाला रहेगा वो उस पर भेजेंगे। तो दोनों ग्रुप आप लोग बराबर चेक करते रहिएगा हमेशा। समझ गए? आप लोग का नया टास्क जो है, इस कफन कहानी के बाद, कफन कहानी पर लगभग आज बात मतलब हो गई है। कल भी बात हुई थी विस्तृत। दोनों क्लास आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगा, कुछ समझने में दिक्कत हो तो। और कुछ टॉपिक और कुछ कंटेंट, तथ्य जो है आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा? ग्रुप पर। तो वहां से आप लोग उठा करके उसको पढ़ लीजिएगा। तो अब लगभग ये आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा ये एक कहानी आज, क्योंकि 2 दिन से अधिक एक कहानी पर हम नहीं दे सकते हैं। दूसरी कहानी है उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। यह कहानी आप लोगों को हम अभी तुरंत ग्रुप पर डाल दे रहे हैं। आप लोग उसको पढ़िएगा, समझिएगा, इससे क्या सीख मिलती है, यह कवि ना, यह किस संदर्भ में लिखा गया है, तो ये सभी बात आप लोग, क्योंकि जब पढ़े ना, तो पढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा कि
अलग अलग प्रकार से उसको सोचिएगा। यह कहानी किस संदर्भ में लिखा गया है, क्यों लिखा गया है, ये सभी बात आप लोग के दिमाग में हमेशा घूमना चाहिए। तब ये चीज पढ़िए, तब समझ में भी अच्छे से आएगा। और एकाग्रता सबसे आवश्यक तो है ही, जितना रहेगा उतना बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो उस हिसाब से कीजिएगा। उसने कहा था, हम भेज दे रहे हैं आप लोगों को ग्रुप पर। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। आप लोगों को हम संक्षिप्त में बता दे रहे हैं उसके बारे में, ताकि आप लोगों को कुछ इंटरेस्ट उसके प्रति आ जाए कि उसने कहा था कहानी में वास्तव में है क्या। यह एक प्रेम पर आश्रित कहानी, समर्पित, प्रेम को समर्पित है। इसमें एक युवा और युवती का प्रेम कहानी है। वह जो युवा है वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है, वो अपनी प्रेमिका के लिए, प्रेयसी के लिए। उसकी ही एक बहुत ही मार्मिक और सीख लेने वाली कहानी है। बहुत ही बढ़िया कहानी है, एकदम बहुत बढ़िया, जिसको कह सकते हैं ना, वो कहानी है। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ के। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कहानी शुरू होता है, कहाँ जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, मतलब एक बहुत गलियारे की है। ठीक, गली गली किनारे होता है ना, वहां से यह कहानी शुरू होता है। और यह जो नायक नायिका है, यह उस समय में की कहानी है जब वो बहुत छोटे थे, बहुत बच्चे से थे। उस समय की कहानी होती है, समझ गए। और एक बाजार में शायद मेला लगा होता है या बाजार था, ये भी अच्छे से, क्योंकि हम भी दोबारा पढ़ेंगे तो आप लोग अच्छे से कल बताएंगे, जितना मुझे याद है, क्योंकि अब लगभग पढ़े हुए मुझे लगभग 7-8 महीना हो गया, ज्यादा ही हो गया होगा, तभी पढ़े थे। दोबारा फिर से देख लेंगे एक बार, तो जितना मुझे याद आ रहा है, तो वो एक चुनरी खरीदने के लिए या चूड़ी खरीदने के लिए बाजार, वो दुकान पर आती थी लड़की, बहुत बच्ची सी थी एकदम, लड़का भी बच्चा था उस समय में। तो वो उससे पूछता है बार बार कि क्या तेरी कुर्माई हो गई, मतलब कुर्माई मतलब तेरी सगाई हो गई क्या। लड़की जवाब नहीं देती है, धत कह करके भाग जाती थी वहां से। और वो बार बार 1-2 दिन दुकान पर आता था ना, तो बार बार पूछता था। एक दिन गुस्सा करके जो है तो लड़की बोल दे कि हाँ, ये देख नहीं रहे हो, ये रेशमी चुनरी जो है मेरे ऊपर, ये वही है, हाँ मेरी कुर्माई हो गई। बेचारे को बुरा भी लगा, लेकिन उसके बाद से वो कभी जो है उससे मिला नहीं। और फिर फ्लैशबैक स्टोरी इसमें है, मतलब अभी युवा युवती के बारे में बताए थे, तो फ्लैशबैक स्टोरी में ये चलता है। फिर प्रेजेंट टाइम में स्टोरी आ जाता है, और उस यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय की जो है रचना है। तो यह सैनिक रहता है, बाद में युवा जो है, तो युद्ध क्षेत्र में जब युद्ध छिड़ा रहता है तब ये जाता है। और उसका जो मेजर रहता है, उस लड़की का पति रहता है, मतलब इसकी जो प्रेमिका थी उसकी, उसका पति जो है इसका मेजर रहता है हीरो का। और उसका जान बचाने के लिए जो है वो खुद का बलिदान दे देता है। जो युवा रहता है, हीरो जो रहता है, जिसको कह सकते हैं, वो रहता है उसके पति और उसके बेटे को बचाने के लिए। दोनों सब फौज में ही रहता है उस समय में, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए अपना जान दे देता है, अपनी प्रेमिका के प्रेम के लिए। क्योंकि वो इसको कह देती है कि आप जा, मतलब तुम भी इस युद्ध में हो, तो हमारे बेटे की रक्षा और हमारे उसी की, मतलब पति की रक्षा तुम करना जो है सो। तो ये अपना जान दे करके उसके पति और उसके बेटा की रक्षा वह करता है। तो कहानी का नाम उसने कहा था इसीलिए है, क्योंकि वह जब मतलब जब फौज में रहता है, जब उससे मिलता है तो उसको पता चलता है कि यही मेरी प्रेमिका है। तो वह जो प्रेमिका उससे कहीं रहती है ना, और उसको उस युद्ध क्षेत्र में याद आता है कि उसने कहा था कि पति और बच्चे को बचाना है, इसलिए वो अपना जान दे करके भी दोनों को बचाता है। कैसे बचाता है वो आप लोग कहानी पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा। फिर कल इस सब पे विशेष बात करते हैं। थोड़ा इंटरेस्ट पैदा कर दिए हैं ताकि आप लोग इसको पूरे बारीकी से एक एक चीज करके पढ़िएगा। हम तुरंत आप लोग को टेलीग्राम पर कहानी भेज रहे हैं, आप लोग उसको पूरा पढ़ करके फिर हमको जो है सो बताइएगा, ठीक है। भैया आज के ये लिए इतना ही। स्टोरी 7 क्लास में तो था। हाँ हाँ, ये कहानी बिल्कुल आप पहले भी पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको फिर से एक नए दृष्टिकोण से पढ़ना है, ठीक। 12th में भी 7, 8, 12th में जो भी था उस समय आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। अब जो पढ़ना है वो एक नए दृष्टिकोण के साथ पढ़ना है, ठीक। एक बात बताइए कि अभी आप लोग कफन ही जो मान लीजिए पढ़े थे, तो कहानी पढ़ लिए, बुधिया मर गई, उसका सब कुछ देख लिए, लेकिन उस
इसका क्या उद्देश्य था, क्या निष्कर्ष निकला, कथा कथ्य क्या है, ये सब बात, ये सब चीज सोचना है, यह सोच विकसित करना है, इस दृष्टिकोण से पढ़िए। समझ गए? क्योंकि आप लोग स्नातक तृतीय खंड के छात्र छात्रा हैं, तो आपका वो स्तर होना चाहिए, उस पर आप लोगों को विशेष काम करना है। ठीक, संध्या? हाँ है जी। हाँ, तो हो जाएगा ना, हम भेज दे रहे हैं, तो कल आप लोगों का ये तैयार होना चाहिए, के बाद हम दूसरा नहीं देंगे, जो है वो हम भेजें चेक करेंगे, तो हमको मेहनत करना पड़ेगी कि 4-5 घंटे होने वाला है, उतना पढ़ना पड़ेगा, समय जैसे निकालिए आप। तो पूरी, उसने कहा था कहानी पूरा पढ़ना है, उसको ध्यान में रखना है, उससे जुड़ी हुई कोई कंटेंट है तो वो देख लीजिएगा। कफन खत्म नहीं हुआ है, कफन का क्वेश्चन आज हम भेजेंगे 4-5, उससे जुड़ी 4-5 प्रश्न है, जो बनेगा उसका हमें टेलीग्राम चैनल पर मतलब ग्रुप भेजिएगा, आपको हम वहाँ जो है सो उसको करेक्शन करेंगे, और फिर बात चलेगी, तब तक आप लोग उसने कहा था पढ़ेंगे। समझ गए? जी भैया। किसी का और कोई समस्या है तो बताइए, नहीं तो आज की कक्षा ही समाप्त किया जाएगा।